गुरुदेव। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th 12th हो चुका था, 13th है। 13th में हमसे क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब है, फिर माइनस एक्स स्क्वायर है, प्लस एक्स है, माइनस वन है, अपॉन में एक्स माइनस वन है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 13 क्वेश्चन, यहाँ पर इंटीग्रेशन है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स, ये है हमारा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे, एक्स स्क्वायर कॉमन किया तो ये एक्स माइनस वन आ गया, प्लस एक्स माइनस वन आ गया, अपॉन में ये एक्स माइनस वन आ गया, दिस इज डी एक्स। इसको आगे अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, दिस इज डी एक्स। अब यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा इंटीग्रेशन दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, ये हमारे पास बचा। अब इसका अगर इंटीग्रेशन हम लोग करें, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन डी एक्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपली दैट इज एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स प्लस सी। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए 13th के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 14th में क्या कह रहा है। 14th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि इंटीग्रेशन है, फिर वन माइनस एक्स है, फिर रूट एक्स डी एक्स है। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन वन माइनस एक्स रूट एक्स डी एक्स है, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा, इस रूट एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो रूट एक्स माइनस एक्स इंटू रूट एक्स डी एक्स। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स की पावर वन बाई टू माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर वन बाई टू डी एक्स। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल एक्स की पावर वन बाई टू माइनस एक्स की पावर वन प्लस वन बाई टू dx, दिस इज इंटीग्रेशन x की पावर वन बाई टू माइनस एक्स की पावर थ्री बाई टू dx। अब उसके बाद ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन x की पावर वन बाई टू dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन x की पावर थ्री बाई टू dx। तो ये हो जाएगा हमारे पास x की पावर वन बाई टू प्लस वन अपॉन वन बाई टू प्लस वन माइनस एक्स की पावर थ्री बाई टू प्लस वन अपॉन थ्री बाई टू प्लस वन प्लस सी, ये हो गया हमारा। तो ये हो जाएगा टू प्लस वन थ्री, तो थ्री बाई टू यानी ये टू बाई थ्री, दिस इज एक्स की पावर थ्री बाई टू हो गया, माइनस दिस इज टू प्लस थ्री फाइव, तो ये टू बाई फाइव हो जाएगा एक्स की पावर टू थ्री प्लस टू फाइव बाई टू प्लस सी। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास 14th के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th। तो 15th क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, और पेज को बर्बाद नहीं होने देना चाहिए, इसलिए मैं इस टाइप से कर रहा हूँ। 14th के बाद देखिए 15th में कह रहा है अंडर रूट इंटीग्रल अंडर रूट एक्स है, फिर उसके बाद थ्री एक्स स्क्वायर है प्लस टू एक्स प्लस थ्री डी एक्स है। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपली इंटीग्रेशन रूट एक्स, दिस इज थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री डी एक्स, ये हो गया हमारा। तो यहाँ से अगर देखें तो इस रूट एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करें तो रूट एक्स को एक्स की पावर वन बाई टू भी लिख सकते हैं, तो थ्री एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर वन बाई टू प्लस टू एक्स इंटू एक्स की पावर वन बाई टू प्लस थ्री इंटू एक्स की पावर वन बाई टू डी एक्स। अब उसके बाद ये हो जाएगा हमारे पास थ्री एक्स की पावर हो जाएगा टू प्लस वन बाई टू प्लस टू एक्स की पावर वन प्लस वन बाई टू प्लस थ्री एक्स की पावर वन बाई टू डी एक्स, ये हो गया। तो ये थ्री जो है बाहर हो जाएगा, पहले इसको लिख लेते हैं पावर ऐड करके, टू टू जब फोर, फोर प्लस वन फाइव बाई टू, दिस इज टू एक्स की पावर थ्री बाई टू प्लस थ्री एक्स की पावर वन बाई टू डी एक्स। तो ये हो जाएगा हमारा थ्री बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स की पावर फाइव बाई टू डी एक्स प्लस टू इंटीग्रेशन एक्स की पावर थ्री बाई टू डी एक्स प्लस थ्री इंटीग्रेशन एक्स की पावर वन बाई टू डी एक्स, ये हो गया हमारा। अब इसको और आगे सॉल्व करें अगर, तो ये हो जाएगा थ्री एक्स की पावर फाइव बाई टू प्लस वन अपॉन फाइव बाई टू प्लस वन प्लस टू एक्स की पावर थ्री बाई टू प्लस वन अपॉन थ्री बाई टू प्लस वन
प्लस 3x की पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 प्लस c। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 + 2 7, तो ये हो जाएगा 2/7 x की पावर, ये हो जाएगा हमारे पास 7/2 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 3 + 2 5/2, और ये 5/2 होगा तो 5 और 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। प्लस 3 इंटू ये 3 + 2 तो 2/3 हो जाएगा, और इंटू ये हो जाएगा x की पावर 3/2 प्लस c। तो इसमें सॉल्व करेंगे अगर तो ये हो जाएगा 6/7 x की पावर 7/2 प्लस 4/5 x की पावर 5/2, और ये 3 कट जाएगा तो 2x की पावर 3/2 प्लस c आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारा ये 15th क्वेश्चन भी हल हो चुका है। 15th क्वेश्चन के बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 16th में क्या कह रहा है। तो 16th क्वेश्चन हमारा है इंटीग्रेशन है, फिर उसके बाद है 2x - 3 cos x प्लस e की पावर x dx है। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 16th क्वेश्चन में सबसे पहले है हमारा दिस इज 2x - 3 cos x प्लस e की पावर x dx। तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा ट्वाइस दिस इज x dx -3 बाहर cos x dx प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x dx। इसको अगर सॉल्व करें हम लोग तो ये हो जाएगा हमारा 2x² - 3 cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है आपको याद होना चाहिए, जो कि sin x होता है, और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है प्लस c होता है। यहाँ से 2 कैंसिल आउट कर दीजिए तो आपको आंसर यहाँ क्या मिल गया, सिंपली ये मिला आपको x² - 3 sin x प्लस e की पावर x प्लस c, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से आपका ये 16th क्वेश्चन भी हल हो चुका है। 16th के बाद देखिए 17th क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 17th क्वेश्चन में हमसे कह रहा है इंटीग्रेशन है, फिर 2x² है -3 sin x है प्लस 5 √x है और dx है। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये है हमारा इंटीग्रेशन, दिस इज 2x² -3 sin x प्लस 5 √x dx, ये हो गया हमारा। तो इसको अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारे पास दिस इज ट्वाइस इंटीग्रेशन x² dx माइनस थ्राइस इंटीग्रेशन sin x dx प्लस 5 √x dx। तो अगर इसको सॉल्व करें तो हो जाएगा ट्वाइस x की पावर 3/3 -3 sin x का इंटीग्रेशन आपको याद होना चाहिए, जो कि माइनस cos x होता है। ये मैंने माइनस cos x लिख दिया। 5 x की पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 प्लस c। तो ये हो जाएगा 2/3x³ माइनस माइनस प्लस हो गया 3 cos x हो जाएगा प्लस 5, और ये देखिए ये 2 + 1 3/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये 2/3x की पावर 3/2 प्लस c। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया 2/3x³ 3 cos x प्लस 10/3x की पावर 3/2 प्लस c, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो चुका है। तो इस टाइप से हमारा ये 17th क्वेश्चन भी हल हो चुका है। 17th के बाद देखिए हमारा 18th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 18th क्वेश्चन में है कि इंटीग्रेशन है, फिर sec x है, फिर ब्रैकेट में sec x प्लस tan x dx है। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। इंटीग्रेशन sec x फिर sec x प्लस tan x dx है, ये चीज़ है। तो यहाँ पर आप sec x को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा sec² x प्लस sec x tan x dx। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन sec² x dx प्लस इंटीग्रेशन sec x
tan x dx, ये हो गया। तो अब हमें पता है कि sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, सिंपली दिस इज tan x होता है। तो यहाँ मैं tan x लिख दूंगा, ये याद होना चाहिए आपको फॉर्मूला। और sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x होता है। तो ये sec x हो जाएगा प्लस c, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपको फॉर्मूला मेन था, इसमें फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो आप ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आप मैथ के फॉर्मूले ज़रूर सुबह उठ करके या रात को जो भी आपका पढ़ने का शेड्यूल है ज़रूर याद करो। अगर आप जो है IIT JEE में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो या फिर CBSE बोर्ड में या फिर UP बोर्ड में, जिस भी बोर्ड से आप लोग हैं, तो फार्मूला मैथ का ज़रूर रटिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए, तो आपको इसमें सफलता प्राप्त होगी। तो 18th के बाद 19th क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है हमसे। कह रहा है इंटीग्रेशन है, फिर सेक स्क्वायर x है अपॉन में कोसेक स्क्वायर x है, फिर dx है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास सेक स्क्वायर x अपॉन सिंपली दिस इज कोसेक स्क्वायर x, दिस इज dx, ये हो गया हमारा। अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x, और 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x dx, ये हो गया। तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन डेट इज tan स्क्वायर x dx। अब हमें पता है कि हमें पता है क्या कि 1 प्लस tan स्क्वायर x जो होता है वो सेक स्क्वायर x होता है। तो यहाँ से अगर tan स्क्वायर x निकालेंगे तो सेक स्क्वायर x -1 आएगा। तो यहाँ मैंने लिख दिया सेक स्क्वायर x -1 dx, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर आगे देखें तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन dx, तो सेक स्क्वायर x dx क्या हो जाएगा हमारे पास, डेट इज tan x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास -x प्लस c हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारा यही आंसर हो जाएगा 19th का। 19th के बाद 20 क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। इंटीग्रेशन है, फिर 2 - 3 sin x है, फिर अपॉन में हमारा cos स्क्वायर x dx है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज इंटीग्रेशन 2 - 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x dx, ये हो गया हमारा। और फिर उसके बाद देखिए अगर इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन दिस इज 2 अपॉन cos स्क्वायर x -3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x dx, ये हो गया। तो इसको हम लोग आगे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन दिस इज सिंपली 2 इंटू सेक स्क्वायर x -3, यहाँ पर sin x अपॉन cos x को क्या लिख देंगे, tan x लिख देंगे, और बचा हुआ 1 अपॉन cos x है तो उसको क्या लिख देंगे, sec x लिख देंगे, दिस इज dx फाइनली, ओके। तो ये हो जाएगा हमारे पास ट्वाइस इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x dx माइनस ऑफ थ्राइस इंटीग्रेशन tan x मल्टीप्लाई sec x dx। तो ये हमें पता है क्या होता है, दिस इज tan x होता है, और ये हमें पता है क्या होता है, दिस इज -3 sec x प्लस c होता है। तो यही हमारा आंसर हो चुका है। अब 20 क्वेश्चन के बाद देखिए 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। तो 21 क्वेश्चन हमसे कह रहा है चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 21 एंड 22। तो ये जो है हमारा MCQ टाइप का है। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं द एंटी डेरिवेटिव ऑफ रूट x, मतलब एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रल, तो इसका इंटीग्रल पूछ रहा है क्या होगा। तो आइए कर लेते हैं। इंटीग्रेशन रूट x प्लस 1 अपॉन रूट x dx, ये पूछ रहा है क्या होगा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन रूट x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट x dx। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 dx प्लस x की पावर -1/2 dx, इस टाइप से लिख सकते हैं। फिर ये क्या हो जाएगा हमारे पास, x की पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 प्लस x की पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस c। तो ये हो जाएगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2,
दिस इज प्लस एक्स की पावर 1/2 प्लस सी। तो ये हो जाएगा 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस सी। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन कौन सा मिल रहा है ज़रा देखें, तो 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस 2 की पावर x/2, हाँ सी ऑप्शन मिल रहा है, तो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। तो यही आपका आंसर हो गया है। अब देखिए आपका एक और क्वेश्चन है, फिर ये एक्सरसाइज ख़त्म है। तो इसमें क्या कह रहा है 22 में कि d/dx fx जो है आपको दिया हुआ है 4x³ माइनस 3 x की पावर 4, और कह रहा है कि f2 जो है 0 के इक्वल है। तो बताइए fx क्या होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमको जो दिया हुआ है उसका यूज़ करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हमको गिवन में है कि d/dx जो fx है वो है हमारे पास 4x³ माइनस 3 की पावर 4। तो टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, तो d/dx दिस इज fx dx इंटीग्रेशन 4x³ माइनस 3 की पावर 4 dx। तो हमें पता है कि जो इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन का अपोजिट है, तो d/dx इंटीग्रेशन ही हट जाएगा, केवल fx बचेगा यहाँ पर। और यहाँ पर देखें तो 4 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा x³ dx हो जाएगा, माइनस 3 बाहर हो जाएगा, और ये x की पावर 4 ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा और dx हो जाएगा। तो इसको अगर सॉल्व करें हम लोग तो ये हो जाएगा x की पावर 3 + 1 अपॉन 3 + 1 माइनस 3 इंटू एक्स की पावर -4 + 1 -4 + 1 प्लस सी हो जाएगा। तो यहाँ से fx का मान आ जाएगा हमारे पास 4/4 एक्स की पावर 4 माइनस 3/-3 इंटू एक्स की पावर -3 प्लस सी। तो ये आ गया हमारे पास 4 कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स की पावर 4 3 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स की पावर -3 प्लस सी हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारा fx का मान आ गया। अब हमसे कह रहा है कि f2 जो है 0 के इक्वल है, तो यहाँ पर x की जगह पर 2 रख देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर -3 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 यानी 4 16। तो ये 16 हो गया, ये 1/8 प्लस c इज इक्वल टू 0 हो गया। तो c हो जाएगा -16 - 1/8 डेट इज 16 8 जा 128 और 1 -129/8 c का मान हो गया। इस c की वैल्यू को यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में पुट आउट करेंगे हम लोग तो हमको मान मिल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, यहाँ के बाद मैंने इधर इसको सॉल्व किया है। वी गेट दैट इज fx इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर -3 -129/8। दिस इज द आंसर। तो यही हमारा आंसर हो चुका है। तो इस टाइप से हमारा ये वाला क्वेश्चन 21 भी हल हो चुका है और 22 भी हल हो चुका है, और ये एक्सरसाइज भी ख़त्म हो चुकी है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इन सब पे बेस्ड जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों। उस परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि आप हमेशा पॉजिटिव मार्ग पे चलें और पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर रहें। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।